3, 2, 1, now. Taken off. चीन पाक के लिए बड़ा संदेश। Taken off. दुश्मन का हमला हवा में खत्म। भारत की कुशा मिसाइल ने दिखाया दम। कल्पना कीजिए, दुश्मन ने भारत पर लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों से एक साथ हमला कर दिया, लेकिन हमला अपने टारगेट तक पहुंचे उससे पहले ही आसमान में तबाह हो गया। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। एक ऐसी स्वदेशी मिसाइल जो दुश्मन के हवाई हमले को जमीन पर पहुंचने से पहले ही आसमान में खत्म करने का दम रखती है। नाम है कुशा मिसाइल। डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या है कुशा मिसाइल, यह कितनी ताकतवर है, क्या यह रूस के S-400 को टक्कर दे सकती है, भारत के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है कुशा मिसाइल। कुशा भारत का स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि LRSAM है। सरफेस टू एयर का मतलब समझ लीजिए, यह मिसाइल जमीन से छोड़ी जाती है और आसमान में मौजूद दुश्मन के लक्ष्य को नष्ट करती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की अधिकतम जो मारक क्षमता है वो 350 से 400 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी अगर दुश्मन का विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फिर मिसाइल भारत पर हमला करने आए तो कुशा उसे हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखेगी। इसे पूरी तरह भारत के DRDO ने विकसित किया है। कुशा कई तरह के हवाई खतरों से देश की रक्षा करेगी, जैसे कि लड़ाकू विमान या फिर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर। दुश्मन चाहे किसी भी तरीके से हवाई हमला करे, कुशा उसे रोकने के लिए तैयार होगी। अब सवाल आता है, यह कुशा मिसाइल काम कैसे करेगी। चलिए आपको बताते हैं। मान लीजिए दुश्मन का जो विमान है भारत की सीमा की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले रडार उसे काफी दूर से पहचान लेता है और उसके बाद कमांड सिस्टम खतरे का विश्लेषण करता है। फिर लॉन्चर से कुशा मिसाइल छोड़ी जाती है। उड़ान के दौरान इसका जो गाइडेंस सिस्टम वो लगातार टारगेट की जानकारी लेता रहता है और जैसे ही मिसाइल टारगेट के करीब पहुंचती है वह बेहद सटीक तरीके से उसे हवा में ही नष्ट कर देती है। यानी कि हमला होने से पहले ही खतरा खत्म। डीआरडीओ का सफल परीक्षण क्यों खास है? हाल ही में इसका पहला उड़ान परीक्षण किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ था। इस दौरान वैज्ञानिकों ने कई चीजों की जांच की, जैसे कि लॉन्च सही हुआ या फिर नहीं, उड़ान कैसी रही, गाइडेंस सिस्टम ने सही काम किया या फिर नहीं, रडार ट्रैकिंग को भी देखा गया और टारगेट तक पहुंचने की क्षमता को भी अच्छे से जांचा गया। डीआरडीओ के मुताबिक सभी मिशन उद्देश्य सफल रहे। पहला ही परीक्षण सफल होना भारत के लिए बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल, जब भारत के पास पहले से आकाश, बराक 8 और S-400 जैसे सिस्टम है तो फिर कुशा की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल भारत की सीमाएं बहुत बड़ी है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और दोनों देशों के पास आधुनिक मिसाइलें और लड़ाकू विमान हैं। ऐसे में भारत को अपने खुद के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी। कुशा इसी कमी को पूरा करेगी। यह बड़े इलाके की सुरक्षा कर सकेगी और दुश्मन के हवाई हमलों को काफी दूर से रोकने में मदद भी करेगी। S-400 और कुशा में क्या फर्क है? अब लोग पूछ रहे हैं, क्या कुशा रूस के S-400 जैसी है? तो जवाब है, दोनों का काम लगभग एक जैसा है। दोनों एयर डिफेंस सिस्टम है
लेकिन जो बड़ा अंतर है वो ये है कि S-400 रूस में बनी है, जबकि कुशा पूरी तरह भारत में विकसित की जा रही है। यानी कि फ्यूचर में भारत विदेशी सिस्टम पर कम निर्भर रहेगा या फिर ना के बराबर। कुशा के आने से भारत को कई बड़े फायदे मिलेंगे। देश की एयर डिफेंस क्षमता और मजबूत होगी, विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होगी, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल सकेगी और भारतीय रक्षा उद्योग और निजी कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे। और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। इस मिसाइल का अभी इस पहला परीक्षण सफल हुआ है। अब आगे इसके कई और परीक्षण किए जाएंगे, जिनमें लंबी दूरी की क्षमता को अच्छी तरह से देखा जाएगा। एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता को भी जांचा जाएगा और अलग अलग रडार और सेना की नेटवर्क के साथ इंटीग्रेशन जैसी चीज़ों की जांच भी होगी। फ्यूचर में इसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के साथ जोड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कुशा भारत की मजबूत होती रक्षा शक्ति का प्रतीक है। जिस तरह अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश और तेजस ने दुनिया में भारत की पहचान बनाई, उसी तरह कुशा भी भारत की एयर डिफेंस क्षमता को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले परीक्षणों के बाद यह सिस्टम कब पूरी तरह भारतीय सेनाओं का हिस्सा बनता है।